वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद। आपे हर एक रंग है आपे बोरंगी, जो तिस पावै नानका साई गल चंगी। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। जो तुद पावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। परम सन्मानयोग जबर तख्त दे मालिक बादशाह साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की गोद विच माता जयकुर की याद विच आप जी सारे गुरु पिता की गोद विच जुड़ के उन्हां दी अंतम अरदास विच आप जी जुड़े हो। बड़े ही प्यार विच भिज के भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी दे रागी जथे ने गुरबाणी का अलाही कीर्तन मन जोड़ के मन टिक के उन्होंने शब्दों का गायन किया। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का अरबी बचन वो गायन कर रहे सन। चेतना है तो चेत लै निस्दिन में प्राणी, छिन छिन ओद बिहात है फूट है कट ज्यों पानी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की पावन बाणी जिहड़ी है, इस विच पातशाह ने कोई भी जड़ा शब्द है वो फारसी का अरबी का नहीं उच्चारण किया। बिल्कुल सुखेन सौखे शब्दों की वरतों पातशाह महाराज जी ने की है। और दृष्टांत भी जड़े दिते ने वो भी बड़े कमाल के ने, जिन्हां ते मनुख का अकीदा है। पातशाह ने वही विचारा सन्मुख रख के सामने रख के मनुखता नूं रोशनी दिती है, मनुखता नूं रब्बी ज्ञान दिता है। पातशाह समझाना करते ने, ये जिहड़ा तैनूं जीवन प्राप्त होया है, ये मनुखा जामा तैनूं जिहड़ा मिलिया है, ये अजाही नहीं गवाना, ये खाके नहीं गवाना, सो के नहीं हंडाना। पहनण विच भी तूं अपने आप नूं लगा दिता, खाण विच लगा दिता, सोण विच लगा दिता, दुनियावी बातां सुनण विच ही लगा दिता। इन्हां चीज़ां विच ही तू मस्त रहा। सब कहने लगे मैं तैनूं इन्हां सारियां चीज़ां विचों बाहर कढ के मैं तैनूं परमार्थ की दुनिया विच खड़ना चाहता। मैं इस वास्ते तेरे कोल तरला कर रहा, मैं इस वास्ते तेरे कोल बेनती कर रहा। ये जीवन तैनूं दोबारा नहीं मिलना, ये जीवन जिहड़ा ये तैनूं दोबारा नहीं मिलना।
जे जीवन तू सफल करना है, जे जीवन तू कामयाब करना है, वो मैं तेनों सारिया जुगतियां दस देनियां ने, सारिया बातां समझा देनियां ने। और याद रखियो पुत्र वही आग्याकार होएगा जिसने पिता की बात नूं मान लिया, पिता की बात नूं मान लिया। वो पुत्र आग्याकार नहीं है जिहड़ा बाप ते ही सवाल करता रहे, बाप ते ही शंका खड़ा करता रहे। मैं बाप की बात नूं मानना नहीं है, गुरु नूं मनना नहीं है। सतगुरु पातशाह महाराज याद रखियो, गुरु एक मां की तरह है, गुरु एक पिता की तरह है। जिवें मां लोरी दिया करती है, जिवें पिता परवरिश करिया करता है, इसे तरह सतगुरु भी एक मां की न्याई है। सतगुरु पातशाह महाराज साडे जीवन नूं सफल बना देना चाहते हैं। करो कृपा, एकाग्रता बख्शिश करो। इसे दे चौगिरद गुरमत की रोशनी विच असी जानन दा यतन करना है कि असी अपनी जिंदगी, असी अपना समा किवें बतीत कर रहे हैं। करो कृपा, उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परमेश्वर निरंकार ने रब्बी कृपा की, रब प्रसन्न होया, साडा जन्म होया, रब प्रसन्न होया। एक रब्बी वाक, एक रब्बी बचन तुहाडे सन्मुख रखना है, सामने रखना है। सतगुरु कहने लगे, पुत्र मैं तेनों बात दसन लगा, मैं तेनों बात समझाने लगा। रब प्रसन्न होया, तेरा जन्म होया। सुभाविक बात है, जे रब प्रसन्न होया तेनों भी रब नूं प्रसन्न करना पेगा, रब नूं खुश करना पेगा। रब नूं खुश करने का तरीका की है? पाखिया भाव अपार। गुरु की है? याद रखियो, गुरु नूं तन की लोड़ नहीं है, गुरु नूं पदार्थां की लोड़ नहीं है। गुरु नूं लोड़ है हुक्म दी, मनन दी, आग्याकारता दी। जिहड़ा आग्याकार है, गुरु प्रसन्न होएगा, गुरु खिड़ेगा। शिव जी कृपा करो, बख्शिश कर दिओ, मैनू चानण दे दिओ, रोशनी दे दिओ। शिव कहने लगे, रब प्रसन्न होया, पहले पहरै रहन कै वणजारिया मित्रा, हुक्म पिया गरबाश। परमेश्वर का हुक्म वापरिया। याद रखियो, जे परमेश्वर का मैं बड़ियां थावां ते बेनती करिया करदा, जे रब्बी हुक्म नहीं है बंदा संसार विच नहीं आएगा। बच्चा माता दे उदर विच ही गल जाया करदा है, उसकी मौत माता दे उदर विच ही हो जाया करती है। रब प्रसन्न होया। रब प्रसन्न जदों हो गया, मालिक मैं संसार विच आ गया। पहले पैरै रहन कै वणजारिया मित्रा, हुक्म पिया गरबास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास वखाण है, उर्द त्यान लिव लागा। ना मर जद आया कल पीतर, बोड़ जासी नागा। सतगुरु कहने लगे, तू अरदास कर दे, तू एक तरला कर दे। रब परमेश्वर जी, सतगुरु जी, एक कृपा मेरे ते करो। एक की करो? मैनू जुबान दे दिओ, मैनू हाथ दे दिओ, मैनू कन दे दिओ, मैनू शरीर दे दिओ मालिक, ताकि मैं संपूर्ण हो जावां, मुकम्मल हो जावां। और यकीन करके जानना, कई मनुख तुसीं ऐसे देखे ने शरीर ते है, लेकिन शरीर दे अंग जिहड़े ने वो काम नहीं करते। शरीर दे अंग काम नहीं करते। शरीर है, शरीरिक तौर पर बैठे ने, लेकिन शरीर के जिहड़े अंग ने वो काम नहीं करते। सब कहने लगे, सतगुरु कहने लगे, मैं तेनों संपूर्णता देन लगा। मैं तेनों ये भी समझाना है, मैं तेनों कन क्यों दिते। मैं तेनों ये भी समझाना है, मैं तेनों अखां क्यों दित्तियां। मैं तेनों ये भी समझाना है, तेनों मैं हथ क्यों दिते।
मैं तेनों ये भी समझाना है मैं तेनों प्यार क्यों दिते, मैं तेनों ये भी समझाना है कहने लगे ये रचना मैं तेनों क्यों दिती है। ये सारिया जिहड़ियां बातां ने सतगुरु पत मजाइया ने ज्ञान दिता है। मैं केवल इशारे करने ने और इशारे करके अगे चलना है। रब जी तुसी प्रसन्न हुए शरीर दे दिता, ये तन दे दिता। जदों ये शरीर मिल गया सुभाविक बात है, फिर शरीर के जितने भी सारे जिहड़े अंग ने जिन्हां दा मैं जिक्र किया ये सारे के सारे काम जिहड़े ने वो करनगे। ये शरीर ये अखां भी कम करन पै गई, अखां विच रोशनी भी आ गई, जबान विच बोलण की शक्ति भी आ गई, हथ भी आ गए, पैर भी आ गए, ये मुकम्मल शरीर बन गया। हुण जदों मुकम्मल बनते गया, मुकम्मल बन गया, हुण साडी हालत पता किस तरह की है। कहंदे ने किसी व्यक्ति ने किसी सेठ ने एक नौकर रखिया, नौकर रखिया, मैं बड़िया थावां ते बेनती की है, नौकर रखिया, नौकर की करे, नौकर मालिक की सिफत सलाह बड़ी करे, मालिक की सिफत सलाह करे, मालिक जी बहुत अच्छे है, मालिक जी बहुत नेक है, मालिक बड़े परोपकारी है, मालिक जी मीठे है, मीठिया मीठिया बातें करते हैं बहुत अच्छे। सेठ सुनी गया, सेठ नूं लगी प्यास, कहने लगा यार तू सिफतां मेरियां बड़ियां करदा है, शिव सलाह बड़ी करदा है, मैनूं पानी पिला दे। कहने लगा सेठ जी प्यास लगी है तुहानूं, मैं जावां गिलास लियावां, गिलास धोवां, पानी पीना, तुसी प्यास लगी है तुहानूं, फिर मैं रखांगा तुहानूं पिलावांगा, फिर जुठिया बर्तन तुहाडे मांजांगा, फिर छोड़ांगा, लेकिन हो बड़े नेक, तुसी परोपकारी हो, मीठे हो, बड़े अच्छे हो, बड़ी परवरिश करते हो। सेठ कहने लगा पानी नाल मर रहा, मैं सिफतां मेरियां करदा, मेरियां खूबियां कर रहा है, गुण मेरे बड़े गा रहा है, लेकिन गल मनदा नहीं, सुनदा नहीं। कहने लगी दोपहर का समा होया, सेठ कहने लगा सजड़ा अज रोटी इत्थे ही खानी है, रोटी इत्थे ही खानी है, तू जा मेरे घर घरों रोटी लैके आ। कहने लगा सेठ जी पहली गल तुहाडा मैनूं घर ही पता नहीं है, जे घर पता भी चल गया फिर मैं पहला तुहाडा घर लोड़ा, फिर बर्तन लियावां, तुसी खाओ बड़े शौक नाल, फिर तुहाडे जूठे बर्तन छड्डण वास्ते मैं घर जावां, लेकिन हो बड़े नेक, तुसी बड़े परोपकारी हो, सिफत सलाह बड़ी करी जाए। यकीन करके जानना किधरे साडी हालत उस सेठ वर्गी ते नहीं, उस नौकर वर्गी ते नहीं है। भाई गुरु की सिफत सलाह बड़ी करते हैं ना जी, गुरु बहुत अच्छा है, नेक है, सारिया बातां ने, लेकिन हुक्म मनना नहीं। याद रखियो हुक्म मनना नहीं। गुरु आखदा शराब नहीं पीनी, गुरु आखदा केसां दा कतल नहीं करना, गुरु आखदा झूठ नहीं बोलना, गुरु आखदा ये काम नहीं तू करना, ऐसा काम मूले ना कीता जित अंत पछोताई है। ये आखदा सवाल करदा सतगुरु कहने लगे गल बननी नहीं है, नहीं गल बननी नहीं है जे हुक्म मनना नहीं है, सुनना नहीं है। याद रखियो यही कारण है तुसी जिहड़ी बाणी पढ़दे हो, जपजी साहिब दी बाणी सुनदी है। हुण बदकिस्मती है मनुख सुनना चाहता नहीं, भाई उसकी तमन्ना है भाई जो मैं आखा वो होए, हुक्म मनना नहीं है, हुक्म मनवाना। यही लड़ाई है संसार की, यही लड़ाई है देशों की, यही लड़ाई है मुल्कों की, यही लड़ाई है। और लड़ाई की है भाई छोटा देश चाह रहा है, वड्डा देश की तमन्ना है भाई मेरा हुक्म चलना चाहिए। घर का ये सिलसिला है भाई हर चाहता है भाई सिलसिला मेरा चले, पुत्र चाहता मेरी चले, नूह चाह रही है मेरी चले, धी चाह रही है मेरी चले। बस इसे दी लड़ाई है सारी, और कुछ नहीं है। जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, मना नहीं, परमेश्वर नहीं।
मैं केवल खाण वास्ते नहीं आया, मैं केवल पहनण वास्ते नहीं आया, मैं केवल बोलण वास्ते नहीं आया, मैं अपने शरीर नूं सफल करके जाना है। रब मेरे ते प्रसन्न होया सी, परमेश्वर मेरे ते प्रसन्न होया सी, परमेश्वर ने मैनूं सुंदर ये जीवन दे दिता, ये जिंदगी दे दी, ये जीवन मैनूं मिल गया, ये शरीर मैनूं मिल गया। मैं हुण शरीर नूं सफल करके जाना है। एक रब्बी वाक्य है, एक रब्बी बचन गुरु नानक पातशाह महाराज जी का, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर गुरु नानक पातशाह महाराज जी का आगमन पुरब भी आ रहा है। सतगुरु कहने लगे, याद रखियो, एक गुरुकुल इतनी कला है, गुरुकुल इतनी ताकत है। एवं पातशाह ने थोड़ी आख्या सी भाई याद रखियो, पहाड़ी राजे भी आखिरे सन कहने लगे महाराज कृपा कर दियो भाई साडे वास्ते वखरा अमृत तैयार कराओ। की करो? साडे वास्ते वखरा अमृत तैयार करो। असी ये नीवी जात वाले, ये झुग्गियां विच रहण वाले, ये लोग इन्हां नाल असी बैठ सकते हैं, इन्हां दी असी संगत कर सकते हैं। और याद रखियो पातशाह ने दुनिया के अंदर क्रांति लियांदी है। याद रखियो गुरु नानक दे फलसफे ने लियांदी है। पातशाह कहने लगे ठीक है, पहाड़ी राजे सारे इकट्ठे हुए, कहने लगे महाराज तुहाडी शर्त, तुहाडीआं गल्लां ते सारियां बिल्कुल ठीक ने, लेकिन ये नहीं हो सकता असीं उच्चे महलां विच रहण वाले ते झुग्गियां झोंपड़ियां वाले इन्हां दे नाल असीं बैठीए, इन्हां नाल असीं संगत करिए, ये नहीं हो सकता। सतगुरु कहने लगे अच्छा। और याद रखियो मैं बेनती कर दिया, गुरु ने छड़ा आख्या नहीं है, जो इतिहास है, जो उपदेश दिता है, दृढ़ करवाया, गुरबाणी में सब कुछ लिखिया है। जो मैं दस रहा, जो मैं बोल रहा, लिखिया है। पातशाह यह नहीं हो सकता। सतगुरु कहने लगे भाई जिन्होंने तुसी माड़ा आखदे हो ना, भाई जिन्होंने तुसी लताड़दे आखदे हो, ये माड़े ने, माड़े ने, इन्हों मैं सरदारियां देनियां ने, इन्हों मैं बादशाह बनाना, इन्हों मैं बादशाह बनाना, इन्हों मैं ताकत देनी है। साहब ने गुरु नानक पातशाह ने रब्बी बचन रखे, आपे कुदरत साज गया। रब ने की किया, परमेश्वर ने की किया, ये समुचे संसार नूं बनाया, पूरी कायनात नूं बनाया। ये बनाने वाला मालिक है, परमेश्वर है। आपे कुदरत साधक है, आपे करे विचार, वो विचार करता है। वो की करता है? रब की करता है, परमेश्वर की करता है। कहने लगे चंगे एक पासे रखदा है, माड़े एक पासे रखदा है। चंगे की करता है रब? चंगे कहने लगा चंगे अपने कोल रखने ने, माड़िया नूं बाहर सुटना है। उन्हें दुहाई पाई, शोर मचाया, कहने लगे रब जी, परमेश्वर जी, साडे नाल ये वितकरा, ये जुगा जुगा तो वितकरा चल रहा है, अमीर ते गरीब की लड़ाई चल रही है। सतगुरु कहने लगे हाँ, मैं तेनू मान देना है, मैं तेनू सरदारी सौंपनी है, मैं तेनू सिकदार बनाना है, धरती का बादशाह बनाना है। आपे कुदरत साधक है, आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे करे, आपे परखनहार। रब की करता है? एक पासे चंगे ने, एक पासे माड़े ने। चंगिया नूं वखरा कर देगा, माड़िया नूं वखरा कर देगा। हुण दो बिरतियां बन गई, एक चंगे एक माड़े। हुण जिहड़े बेचारे माड़े ने, जिहड़े बेचारे लताड़े हुए ने, जिहड़े बेचारे गरीब ने, सतगुरु कहने लगे मालिक कोल आए, गुरु नानक पातशाह की शरण में पुकारदे ने, कहने लगे महाराज साडे नाल वितकरा है, साडे नाल दवार खड़ी है। अमीर ते गरीब की लड़ाई है। याद रखियो शुरू तो यह लड़ाई चल रही है, अमीर ते गरीब की लड़ाई है, अमीर ते गरीब की लड़ाई है। मालिक कहने लगे मैं तेन इतना सत्कार देना है ना, मैं तेन इतना अगे पहुँचा देना है, दुनिया याद करेगी, दुनिया आखेगी। आपे कुदरत साजक है, आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे करे, आपे परखन हार, खरे खजाने पाइया, खोटे सटिया बार बार, माड़िया नूं बाहर सुटिया गया।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਕਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? याद रखियो किस कोल ताकत है, शक्ति किस कोल है, किस कोल ताकत है। मैं बड़ी बार बेनती करया करदा, तुसी गुरु को लाओ, तुसी किसी अमीर दे घर जाओ, याद रखियो तुसी जाओगे मंगण वास्ते जाओगे, तुसी 10 बार सोचोगे यार पता नहीं उसका सुभाव कैसा होएगा, किवें बोलेगा, 4 गल्लां सुनाएगा, क्यों आए हो, क्या है। लेकिन गुरु को लाके मंग के देखो। मैं बड़ी बार बेनती करया करदा, जदों भी मंगना है गुरु को मंगना है। और जिसने गुरु को दात मंग लई, गुरु को कृपा प्राप्त कर लई, गुरु की कर सकता है? पढ़ो सारे। सतगुर खोटियो खरे करे। गुरु की करदा है? खोटिया नू खरे कर देगा। कोई कर सकता है? कोई कहने में समाप्ति वाले पासे आड़ लगा। जिस थान तो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने एक ताकत पैदा की, उसी जगन्नाथपुरी। याद रखियो जगन्नाथपुरी का इतिहास ऐसा लिखता है, वो उन्होंने इतिहास के मुताबिक एक कपिल नाम का एक बादशाह होया है, एक राजा होया है। कहने लगे, उसने एक विचार बनाई, मैं एक मंदिर तैयार करना है, मैं एक मंदिर तैयार करना है। तुसी पिछले दिनों के अंदर याद रखियो जिहड़ी जगन्नाथपुरी दी है जड़ा मंदिर है, उन्होंने मुताबिक कहने लगे एक तस्वीर बनानी है, श्री कृष्ण जी की तस्वीर बनानी है। चोण की गई, एक व्यक्ति को बुलाया गया, एक इंजीनियर को बुलाया गया। कहने लगे उसने वचन किया, उसने एक विचार दी। कहने लगे तस्वीर में बनावांगा, श्री कृष्ण जी की तस्वीर में बनावांगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। याद रखियो शर्त की है? मेरी शर्त है, मैं किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करांगा। कोई मैनू किसी की टोका टाकी पसंद नहीं है, मैं बनावांगा तो ये तस्वीर तुहानू बना देंगा। कहने लगे उसने काम शुरू कर दिता। काम जदों शुरू किया, करदिया करदिया जिहड़ा राजा सी काला बड़ा पै गया। काला इतना पै गया, कहने लगे उसने उलंघना कर दी, उसने वो तस्वीर जिहड़ी सी दिख दी। और अज भी तुसी जाओ जगन्नाथपुरी के अंदर जिहड़ी तस्वीर श्री कृष्ण जी की बनाई हुई है उन्होंने, याद रखियो तस्वीर बाकी पूरी है, लेकिन उसदियां बावां नहीं। याद रखियो बावां तो रहता है। उन्होंने जिहड़ी तस्वीर है श्री कृष्ण जी की जिहड़ी तस्वीर उन्होंने उस मंदिर में बनाई गई है, उसदियां बावां नहीं ने, बावां तो रहता तस्वीर है। सतगुरु पातशाह ने उस थान तो, उस जगन्नाथपुरी तो हिम्मत नूं पैदा किया। की कीता? एक हिम्मत पैदा की, एक ताकत पैदा की। 5 प्यारियां विचों, याद रखियो 5 प्यारियां विचों एक प्यारा है हिम्मत नाम। वो पातशाह दी चरणों में हाजिर होया है, गुरु के चरणों में हाजिर होया है। मालिक कृपा कर दियो, बख्शिश कर दियो। याद रखियो उस थान तो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने हिम्मत राम दे कोलों हिम्मत की दात लैके उसनों हिम्मत सिंह बना दिता। ये कला गुरु कोल है, ये शक्ति गुरु दे कोल है। ऐसा कोई कर सकता है? याद रखियो एक बाटा है, एक बाटा है। और उस बाटे ने याद रखियो भाई सारिया ने पीना है, बच्चे ने भी पीना है अमृत दी दात। और ऐसी कला बना दी। सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे, याद रखियो गुरु गुरु है, चेला चेला है। लेकिन सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे नहीं, हुण दुनिया के अंदर यह सिद्धांत चलेगा, सिੱਖੀ का सिद्धांत चलेगा, खालसे का सिद्धांत चलेगा। याद रखियो साडे तुहाडे सारियां वास्ते कोई वितकरा नहीं है। ये अमृत की जिहड़ी दात है, एक दात कौन कर सकता है? एक कला कौन कर सकता है? एक गुरु कर सकता है, मुर्शद कर सकता है। गुरु कोले ताकत है। सतगुरु खोटियो खरे करे। किवें? गल्लां नाल, छड़ी सिफत सलाह करन नाल।
याद रखियो नहीं, शब्द सवारनहार, शब्द की राही तुहाडा जीवन सवारिया जाएगा। शब्द की मैं बड़ी बार बेनती करया करदा, शब्द की तुसी साधना करो। शब्द विच ताकत है, शब्द विच ताकत है। ये आम बोल नहीं ने, ये आम बोल नहीं ने। जिन्हां ने ना बोलों की कीमत नूं जान लिया, उन्होंने बंद बंद कटवा दिता। ये शब्दों की बोल सी, ये शब्दों की साधना सी। याद रखियो 22 अक्तूबर आ रही है, ये शब्दों की साधना सी। 22 अक्तूबर अपना घर काट छोड़ दिता है, सब कुछ त्याग दिता है। अपने बच्चियां नूं मारना, मार के कोई देखे, मार सकदा है? दरिया सुट सकदा है? सुट के मैनूं कोई दसे। हाँ, ये वही कर सकता है जिन्हां दे अंदर साधना सी, बाणी की साधना सी, बाणी की शक्ति सी, बाणी की रूहानियत सी। अपने घरां नूं अग लगा देनी। लगा सकता है कोई? पता नहीं जाना कित्थे है, बचना है कि नहीं बचना। ये साधना है, ये साधना याद रखियो उन्होंने लोगों में जिन्हों ने गुरु नूं समझ लिया, गुरु नूं ज्ञान हासिल कर लिया। सतगुरु पातशाह महाराज कहने लगे ये जीवन तद ही सफल है जे गुरु की कीमत नूं जान लिया, गुरु की विचारधारा नूं समझ लिया। गुरु की कर सकता है? समाप्ति करिए। सतगुर खोटियो खरे करे, शब्द सवारनहार। जदों ये जान लवांगे, समझ लवांगे, ये जीवन सफल हो जाएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। इतने वचन प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।